Always it's a matter of great pleasure to be an architect to the native state, which currently is a net importing in terms of fact. उत्तर प्रदेश, जिसका देश की आर्थिक व्यवस्था में एक विशिष्ट स्थान है, उसको मुर्गी उत्पादन की दृष्टि से भी विशिष्ट स्थान पे ले जाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें देखनी हैं, उन चीज़ों पे थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि मेरे बाद अभी 2 वक्ता और हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा और सिर्फ शासन का, प्रशासन का, फार्मर्स का, साइंटिस्ट का, स्टेक होल्डर्स का ध्यान उस तरफ आकृष्ट करूँगा कि हम अपने इस मुर्गी उत्पादन, अंडे उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश को कैसे आत्मनिर्भर कर सकते हैं। 2 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नाबार्ड को स्टडी दिया था कि हमारे प्रदेश में कुक्कुट पालन व्यवसाय, अंडा उत्पादन, लाइव स्टॉक इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन, पोल्ट्री का उसमें स्थान, उन सारी चीज़ों को एक विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन करे और शासन के सम्मुख प्रस्तुत करे। तो यहाँ कुछ डेटा मैंने उन लोगों का लिया है जो उन लोगों ने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली थी और बताया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन लोगों ने पॉइंट आउट की थी कि 50% स्टिल हमारा अभी सप्लाई गैप है। तो जब भी हम उत्तर प्रदेश के पोल्ट्री बूम को आर्किटेक्ट करना चाहेंगे तो सबसे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे स्ट्रैटेजिक डायग्नोस्टिक्स एंड इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। और वो फैक्टर हम लोग कैसे ले सकते हैं, कैसे उसको क्रियान्वित कर सकते हैं, उन चीज़ों पे एक बहुत छोटी सी चर्चा करूंगा। ये करंट प्रोडक्शन था जो उन लोगों ने हमको बताया था। ये ऑल दो फिगर्स 1.5 साल पहले का है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर लगभग 1.5 करोड़ से 1.7 करोड़ अंडा हम लोग पर डे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और जो स्टेट का डिमांड है जिसको हम मीट आउट करते हैं इंपोर्ट करके, वो लगभग 3.5 से 5.5 करोड़ के बीच में है। और ये वेरिएशन इतना इसलिए है कि अभी सुबह भी मंत्री जी डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे, विस्तृत चर्चा के दौरान उन्होंने कहा भी कि हमारे यहाँ जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कंजम्पशन पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो सप्लाई और डिमांड ये मैट्रिक्स हमेशा ही इफेक्ट में बना रहता है। पर यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास अभी भी 50% से ज़्यादा एक क्रिटिकल सप्लाई डेफिसिट है, जिनको दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे सबके लिए कि अगर हम इस दिशा में काम करें तो एक सही दशा अपने कुक्कुट उत्पादन को उत्तर प्रदेश में हम दे सकते हैं। कंज्यूमर बेस सवेरे इसको थोड़ा सा फिगर बढ़ गया है, 22 करोड़ की जगह 24 करोड़ के आसपास हैं अब हम। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ज़्यादा लोगों के लिए खाना मुहैया कराना हम लोगों की जिम्मेदारी, और उसमें भी पोल्ट्री की अपनी भागीदारी, ये सारी चीज़ें मिलकर के एक बड़ी प्रॉमिसिंग सिचुएशन हमारे सामने खड़ी करती हैं। और जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है लाइव स्टॉक और पोल्ट्री टुगेदर, वो लगभग 1.67 लाख करोड़ का है, छोटा अमाउंट नहीं है। जो लगभग स्टेट जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो करीब करीब 7.1% के आसपास हम लाइव स्टॉक और पोल्ट्री सेक्टर से कंट्रीब्यूट करते हैं। जो यूपी का करंट हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है पोल्ट्री प्रोडक्शन के क्षेत्र में लगभग 8% है। एक ह्यूज पॉपुलेशन है हमारे पास जो डिमांड क्रिएट करती है और डिमांड देख करके हम आगे उस पर बढ़ते हैं, वो लगभग 22 से 24 करोड़ है। और अगर कंजम्पशन पैटर्न देखें, अवेलेबिलिटी देखें, मैं कंजम्पशन की तो बात नहीं करता, अवेलेबिलिटी की बात करता हूं, तो अभी नाबार्ड ने रीसेंट स्टडी में जो हमको बताया वो लगभग 25 अंडा है। नेशनल एवरेज सुबह भी चर्चा हो रही थी 106 अंडा है। कॉन्ट्रेरी मिल्क प्रोडक्शन में हम वर्ल्ड में नंबर 1 और उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1।
अपने देश में भी। पोल्ट्री की दृष्टि से वी आर कंट्रीब्यूटिंग ओनली 8% टू द नेशनल प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये कुछ क्रिटिकल गैप्स हैं जिसको हमको देखना होगा। और होता क्या है इन सब चीज़ों की परिणति, अगर इनएडिक्वेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फोर्सेस हैं तो डेफिनेटली इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वेरी मेनी थिंग्स। आपको चिक्स चाहिए, यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आपको फीड चाहिए, यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आपको अंडा चाहिए, यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ये सारे नेबरिंग स्टेट से हमारे पास ये चीज़ें चल के आती हैं, और अगर इनमें से किन्हीं भी चीज़ों को आप आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली लॉजिस्टिक का खर्चा तो आपका बढ़ता ही है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए पोल्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम और उसके एंसिलरी यूनिट्स को भी अगर उत्तर प्रदेश में अपने स्तर पर बनाना शुरू करेंगे, ज़्यादा आत्मनिर्भर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आप ले पाएंगे। सिर्फ एक तुलनात्मक दृष्टि से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं मोटा मोटा, खासकर हमारे किसान भाई जो बैठे हुए हैं वो इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं वो भी समझ पाएंगे कि हमारे यहाँ जो कंसोलिडेटेड सप्लाई है, यूपी लेक्स इन दैट। और दूसरा जो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारे पास नहीं है। दो सिचुएशंस में बता रहा हूँ, हमारा करंट स्टेट उत्तर प्रदेश और जो बेंचमार्क सदर्न स्टेट्स हैं लाइक आंध्र प्रदेश, लाइक तमिलनाडु, लाइक तेलंगाना, उनमें जो प्रोडक्शन मॉडल है हमारे यहाँ स्मॉल और अनऑर्गेनाइज्ड है, जबकि उनके यहाँ पर इंटीग्रेटेड ड्रिवन है। इंटीग्रेटेड ड्रिवन मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड लिंकेजेस। सप्लाई चेन हमारे यहाँ फ्रेगमेंटेड है और अपॉर्चुनिटी के अनुसार बढ़ती घटती आगे कम होती रहती है, और जो मिडिल मैन है वो इस बात का ज़्यादा फायदा उठाता है, जबकि बेंचमार्क स्टेट्स में इट इज़ वर्टिकली इंटीग्रेटेड। इट मीन्स नॉट इवन अ सिंगल डे, नॉट इवन अ सिंगल penny goes waste. So everything is there, everything is included, and every day counts in poultry. Input sourcing, हम import reliant हैं, दूसरों के ऊपर हम निर्भर हैं, जबकि जो बेंचमार्क स्टेट्स हैं जिनसे हम अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, वो सेल्फ रिलायंट हैं। और नेशनल आउटपुट शेयर हमारा 4 से 5%, एट दी मोस्ट 8% जाता है, बट बेंचमार्क स्टेट्स देखें तो दे आर द नेशनल लीडर्स। सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ टू बिकम अ नेशनल लीडर। एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्योंकि 2013 में जब पहली बार डॉक्टर जयकेश पांडे भी बैठे हुए हैं, ही हैज़ डन अ लॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जो पोल्ट्री का पहला पॉलिसी बना था, योगेश कुमार जी उस समय प्रमुख सचिव थे, उस समय उत्तर प्रदेश की गिनती गैर परंपरागत पोल्ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम पे थी। इट वॉज ए नॉन कन्वेंशनल पोल्ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट। 2017 में एक फिर स्टडी की थी हमने, और 2017 में हमने देखा कि 12 के मुकाबले में 2017 में जो मुर्गियों की संख्या है वो लगभग 111 गुना बढ़ी थी, 111 गुना। तो हम लोग ये एट्रीब्यूट कर रहे थे कि ये पॉलिसी से डेफिनेटली कुछ ना कुछ परसेप्टिव चेंजेस आए, और अगर हम 5 साल में ये चेंजेस ला सकते हैं तो अभी भी जो हमारा लैगिंग है, स्लोली एंड स्लोली वी कैन ओवरकम इट। और अब फिलहाल इस रेजिम में जितना एग्रेसिवली हम लोग काम कर रहे हैं, पॉलिसी के टर्म्स में, इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, लोगों को बुलाने के टर्म में, ये जो पोल्ट्री का कॉन्क्लेव है ये भी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हाउ ऑल द स्टेक होल्डर्स हैव बीन ब्रॉट अंडर अ सिंगल रूफ, जहाँ हम सारी चीज़ों पे विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे की शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, और शंकाओं के आगे अगर कोई समस्याएं आती हैं तो सरकार भी यहाँ उपलब्ध है आपकी समस्याओं पे विचार करके विचारपूर्ण समाधान आपको देने के लिए। अब ये हमारे यहाँ जो सप्लाई चेन की ब्रिजिंग है उसको हम कैसे कर सकते हैं और बिना किसी सिस्टम को प्रभावित किए हुए। हमारे यहाँ बैकयार्ड सिस्टम भी है और हमारे यहाँ पे अब कमर्शियल इंटीग्रेटेड सिस्टम पे मार्केट का फोकस भी है। तो हाउ वी कैन डू दिस? बैकयार्ड सिस्टम है दैट ड्राइव्स द रूरल इकोनॉमी। उसमें इट प्रोवाइड्स नॉट ओनली अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टू द फैमिली, रादर अ सप्लीमेंट्री इनकम इज ऑल्सो बीइंग गिवन दोज who are currently engaged in the backyard business। और ये एक वाइटल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी देता है। बट प्रॉब्लम सिर्फ होता है कि जो लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी है उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, और उसके लिए कोटैया साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ के बर्ड्स ला रहे हैं,
बर्ड्स का प्रोडक्टिविटी भी नाउ एक अच्छे बेंचमार्क पे पहुंच गया है। 180 अंडे से, डॉक्टर साहब इफ आई एम राइट, 180 अंडे से ऊपर आपका बर्ड निकल चुका है। बट हाँ, जो मार्केट फोकस अब है वो हमको इंटीग्रेटेड ऑपरेशन पे जाना है और कमर्शियल इंटीग्रेशन करने चाहिए। और अगर हम उसको टारगेट कर पाएँ 1 करोड़ ब्रॉयलर पेरेंट फार्म फॉर उत्तर प्रदेश, सो दिस इज सफिशिएंट टू ब्रिंग यू back to the national scene, and also you can record your presence in the national figure. और ये जो हमारा कमर्शियल सेक्टर हो, ये अल्टीमेट एफिशिएंसी के लिए डिजाइंड हो, हाई वॉल्यूम प्रोडक्टिविटी के लिए हो, बट इट रिक्वायर्स हाईली सोफिस्टिकेटेड बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल, और उसके लिए हमारे स्टेट वेटरनरी सर्विसेज की भी स्ट्रेंथनिंग की हमको आवश्यकता होगी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे हम लोग टाइम एंड अगेन चर्चा करते हैं कि पोल्ट्री प्रोडक्शन जो है उसका 60 से 70% सिर्फ हम फीड पे खर्च करते हैं, और वो 60 से 70% अगर मेनली मैं 2 कंपोनेंट कहूँ, मेज और सोया, तो उन्हीं पे जाता है। सो स्ट्रैटेजिक जो इम्परेटिव है आज की तारीख पे, कैन वी डेवलप सम ऑल्टरनेट फीड रिसोर्सेज ऑल्टरनेट टू मेज एंड सोया इन अ लोकल परस्पेक्टिव इन दिस एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, या हम कोई बैकवर्ड लिंकेजेस अपने फार्मर्स के साथ कर सकते हैं कि वो जितना मेज उगाएंगे, जितना सोया उगाएंगे, उनको हम प्रीमियम प्राइजेस पे परचेज करेंगे। तो फार्मर्स के लिए और पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा, खासकर सदर्न इंडिया में दिस इज इन प्रैक्टिस। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑल्टरनेट वेयर वी नीड टू हैव इंटरवेंशंस। Now, this is the difference between unorganized sector and organized sector. Unorganized sector का vulnerability बहुत तगड़ा होता है, and here in the right figure you can see in commercial sectors it is being protected, it is being shielded, and it is being shielded with real-time disease monitoring systems and with the strengthened veterinary infrastructure. Sometimes I feel with strengthening of our state veterinary structure, veterinary services structure, we can also achieve this in the rural system, in the low productive system, or in the backyard system, and we can reduce their vulnerability so as to mortality losses are concerned, or consumer panic, or avian influenza and other pathogen are concerned. नाउ ये एक फिगर आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में बहुत सा हॉचपॉच दिख रहा है, राइट साइड में आपको बड़ा साइक्लिक दिख रहा है, एक स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा है, एंड दिस इज व्हाट इज अ सिचुएशन। लेफ्ट साइड वाली, जो राइट साइड वाली है आपके लेफ्ट साइड में है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का सिचुएशन है, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मिडिलमैन। वो मिडिलमैन हर तरफ से, हर जगह से आपको अप्रोच करता है, अपना शेयर लेता है, बाजार में डालता है। राइट साइड में अगर आप देखते हैं, अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन है, एवरीथिंग इज साइक्लिक, एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन कोर्स, एंड देन यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंटरमीडियरीज। और अगर बिचौलियों से हम बच गए तो वो प्रॉफिट का मार्जिन आपके अपने पॉकेट में होगा। कोशिश करें कि हमारे सिस्टम को हम ऑर्गेनाइज्ड बनाएं, अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड में ट्रांसफॉर्मेशन करें, और विद द टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन बहुत आसान है ये। और अभी खासकर पोल्ट्री के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे पोल्ट्री एंटरप्रेनर्स हैं, दे आर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। उनको एक बार अगर हम समझाते हैं तो उनको समझ में आ जाती है कि अगर हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट लेना है, मार्केट वॉलेटिलिटी से अपने आप को बचा के रखना है, फ्लक्चुएशन से अपने को बचा के रखना है, देन वी शुड अडॉप्ट दिस सिस्टम। नाउ यूपी की कुछ ये पॉलिसीज़ हैं, मॉर्निंग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं सिर्फ 2 या 3 पॉइंट इस पे आपको बताना चाहूँगा कि आपको जहाँ मेजर प्रॉफिट होता है, जहाँ मेजर बैकअप आपको मिलता है, 7% इंटरेस्ट सब्सिडी पूरे इंडिया में कहीं चले जाइए कोई सरकार नहीं देती आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए ये प्रोविजन कर रखा है, दिस इज़ वन ऑफ द इंसेंटिव। 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रिबेट 10 साल के लिए आपको मिल रहा है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे अगर रिबेट मिल रहा है, इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि जितने पोल्ट्री एंटरप्रेनर्स हैं, जितने पोल्ट्री ऑपरेशंस हैं, वो सब एनर्जी इंटेंसिव हैं।
तो अगर आपको वहाँ से भी बैकअप मिल रहा है और लैंड रिफॉर्म्स में, लैंड एक्विजिशन में, लैंड्स पे ट्रांसफर पे 100% स्टैम्प ड्यूटी आपको एग्जम्पशन मिल रहा है, इनडायरेक्टली द गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटिंग ऑल टुगेदर ऑल द ऑपरेशंस फॉर यू सो एज टू मेक यू कॉम्पिटिबल इन द मार्केट। ये मॉडर्न प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। सुबह मॉर्निंग में हमारे पास प्रोसेसिंग मंत्री जी भी थे। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा हम डोमेस्टिक वैल्यू ऐड कर दें, सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम पे ध्यान ना दें, थोड़ा सा वैल्यू ऐड पे ध्यान दें, थोड़ा प्रोसेसिंग पे ध्यान दें, तो ये 1 रुपए के प्रोडक्ट का वैल्यू 10 रुपए बड़े आसानी से हो सकता है। आई कैन एश्योर यू, इफ यू आर अडॉप्टिंग द मॉडर्न प्रैक्टिसेस, इफ यू आर अडॉप्टिंग all food safety regulations to produce hygienic meat and egg, perhaps you are going to get more and more value added product which are equally important even to export. तो इन चीज़ों को अगर हम लेते हैं, पहले आप डोमेस्टिक मार्केट में देखें, डोमेस्टिक आपके अंदर के हैं, और मैं इस बात को बड़े प्राइड के साथ कहता हूँ, उत्तर प्रदेश सबसे पहला प्रदेश था जहाँ प्रोसेसिंग का सबसे पहला यूनिट आगरा में लगा था, way back in 88, and that was with Shiraz Group. इतना लंबा, इतना चौड़ा प्लांट उत्तर प्रदेश के बराबर का किसी के पास, किसी स्टेट में नहीं था उस समय। सबसे पहले जो सबसे बड़ा हैचरी शुरू हुआ था, इट वाज एट गोरखपुर, दुर्गा हैचरीज, जो नेपाल तक सप्लाई करता था। बट अब दोबारा फिर आपके पास उत्तर प्रदेश सरकार के इंसेंटिव हैं। एक हाई कमांड, हमारे अपर मुख्य सचिव साहब भी बैठे हैं, उनके आने के बाद मैंने आई कुड फील द वाइब्रेशन, द एंटायर सिस्टम हैज बीन शेकन, एवरीबडी इज वाइब्रेंट नाउ, एंड नाउ people are not doing whatever they are doing passively earlier. Now everybody is aggressive towards the target, towards making the state first in terms of poultry and poultry production. And this is what I say, कि अगर आपके पास, और अभी बाराबंकी और इसके आसपास के 2-3 यूनिट्स जिनको भारत सरकार ने, एक प्रपोजल अभी पेंडिंग भी है कंपार्टमेंट्स का, मे बी इस महीने शायद वो हो जाए, तो यहाँ का अंडा एक्सपोर्ट होने के लिए भी आपका तैयार है। दोज यूनिट्स आर वेरी गुड एंड दोज यूनिट्स फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया टू बी अ कंपार्टमेंट, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्लेयर दैम एज ए कंपार्टमेंट। सो जितना अभी मिडिल ईस्ट में अंडा जाता है, वैल्यू एडिशन के साथ जाएगा, एंड वो एक मॉडल हमारा एक एक्सपोर्ट हब के रूप में हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को भी बढ़ावा दे पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे फार्मर्स के पास, एंटरप्रेन्योर्स के पास लौट करके आएगा। सो दिस इज़ द फ्लाई व्हील हाउ थिंग गोज, एंड हियर वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कैपिटल इंजेक्शन, और कैपिटल इंजेक्शन में उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ है। तो इसमें स्टेप इन करने में आप हेजिटेट मत कीजिए, गो फॉर वर्टिकल इंटीग्रेशन, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड देन क्लोज द सप्लाई चेन गैप। अगर ये 3-4 फैक्टर्स पे हमने काम कर लिया, मिल के काम कर लिया, आज सारे स्टेक होल्डर एक साथ हैं, अगर किसी की कोई समस्याएं हैं, इवनिंग में पैनल डिस्कशन में हम उनको ले सकते हैं, बट ट्राई टू एड्रेस क्लोजिंग द सप्लाई चेन गैप्स। परहैप्स दीज आर द लीकिंग एरियाज, और इन लीकिंग एरियाज को अगर हमने क्लोज कर दिया, कंसोलिडेशन विल नॉट बी ए प्रॉब्लम इन अ टाइम टू कम। ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये 4 फैक्टर्स आपको चाहिए हैं। एक प्रोडक्शन बेस, जिसमें स्केलेबल आपके पास वॉल्यूम हो, फीड का सिक्योरिटी, और फीड सिक्योरिटी के मामले में मैं कहूँ आपको मेज और सोया पे यूपी कैन रिलाई। सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी, इन्फ्यूजन की बात करें और इंस्टीट्यूशनल सील्ड की बात करें, तो अगर ये 4 फैक्टर्स को हम फैक्टराइज कर देते हैं, चारों फैक्टर्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं, चारों फैक्टर्स को ऑन बोर्ड ले लेते हैं, आई डोंट थिंक सो वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द poultry production system in Uttar Pradesh. And here I am putting you a figure, a picture. On the left side, what is the paradox? आज की तारीख पे हमारे पास क्या स्थिति है उसको देख लीजिए, and how we would like to be, and how this can be transformed. It is on the right side. Very important is अभी हमारे पास 50% critical gap है, खासकर एग की सप्लाई के लिए। हैवी डिपेंडेंसी है नेबरिंग स्टेट्स पे, अनटैप्ड कंजम्पशन ग्रोथ है। तो लेफ्ट साइड का आप देखें, ये हमारी आज की सिचुएशन है। राइट साइड पे देखें द ग्रोथ रोड मैप विथ पॉलिसी एंड इंसेंटिव्स,
how we can translate our existing paradox into a transformation of being this state leading in poultry production in the country. So thank you so much for your patient hearing. ये कुछ 2-4 पॉइंट्स थे, एंड सिंस टाइम इज़ वेरी शॉर्ट आई हैव गॉन थ्रू, थोड़ा सा तेज़ी से हम लोगों ने कवर किया, पर इसमें भी अगर आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो आई थिंक इवनिंग में वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन, पैनल डिस्कशन, उस पर आपकी शंकाओं का समाधान और अगर आपकी समस्याएं हैं तो उनके निराकरण पर भी हम लोग विचार करेंगे. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.